Hello students, welcome to BKG classes. Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 8 trigonometry. ओके जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में कुछ बेसिक पार्ट आप लोगों को बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे सर ने यहाँ पे। तो उसी के ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज के कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम वापस से ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशोस क्या क्या होते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी बताए थे, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ डिपेंड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोस होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक एंड कॉट थीटा, ये सभी होते हैं। जैसे कि साइन को साइन बोला जाता है, कोस को बोला जाता है कोसाइन एंड टेन को बोला जाता है टेंजेंट, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ उसके पर्टिकुलर नेम होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट बोला जाता है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशोस होते हैं, डिपेंड आर ऑन किस पे डिपेंड करते हैं, एक्यूट एंगल पे। बट राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होता है तो वो क्या होता है, उसके साथ साथ उसके रेशो क्या क्या होते हैं, हम ये चीजें कुछ डिस्कस करेंगे। देखो हम सबसे पहले बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोस आर डिपेंड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशोस होंगे वो राइट एंगल पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक राइट एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। ये हमने ट्रायंगल ABC कौन सा बनाया यहाँ पे, राइट एंगल बना दिया, ठीक है ना। एंड एंगल B इज अ राइट एंगल। एंगल B राइट एंगल क्यों है, क्योंकि एंगल B इज अ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको राइट एंगल बोला जाता है, इसलिए कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड angle remaining two angles A and angle C are the acute angle, that is depend on the trigonometry ratios are reference to angle A and C। ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, एंगल A और C पे। जैसे ये एंगल A एंड एंगल C आर द एक्यूट एंगल, ये दोनों क्या हो गए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ओके फर्स्ट वाला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके ये थ्री रेशो होते हैं साइन कॉस टेन। एंड नेक्स्ट थ्री रेशोस आर कोसेक सेक एंड कॉट। कोसेक सेक एंड कॉट आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉस टेन। जो कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमने लिख दिया कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा P बाय H है तो कोसेक थीटा कितना बन जाएगा, H बाय P बन जाएगा। नेक्स्ट वाला होता है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा का। कॉस यदि B बाय H है तो सेक कितना बन जाएगा, H बाय B बन जाएगा। नेक्स्ट वाला टेन थीटा कितना है, P बाय B है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कॉट वाला कितना बन जाएगा, तो कॉट वाला बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय P बन जाएगा। ओके जहां पर PBH, P इज अ परपेंडिकुलर, B इज अ बेस एंड H इज अ हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट एंगल। मींस जो राइट एंगल होता है तो राइट एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस साइड। ओके एंड परपेंडिकुलर बेस किस पे डिपेंड करता है, एक्यूट एंगल पे। फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल यदि A की बात हो रही है, जब एक्यूट एंगल A की बात होगी तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, BC बन जाएगा, और बेस क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। मींस जो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर साइड होती है। यदि यहाँ पे एंगल C की बात करेंगे तो एंगल C की यदि बात करोगे तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, AB, और बेस कौन बन जाएगा, BC। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो मैंने लिखा साइन A, ये साइन A का मीनिंग क्या हो गया, मतलब एंगल A की बात हो रही है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, साइन C, मतलब एंगल C की बात हो रही है। तो ये दोनों के दोनों कुछ डिफरेंट रेशो निकालेंगे यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, साइन A मतलब रिफरेंस ऑफ एंगल A, साइन C मींस रिफरेंस ऑफ एंगल C। दोनों के दोनों एक्यूट है, बट क्या कंडीशंस होगी कि यहाँ पे एंगल एक से रेशो फाइंड करेंगे एंड सेकंड वाले में नेक्स्ट वाले में क्या कर देंगे, एंगल C से रेशो फाइंड करेंगे। जैसे कि साइन का रेशो कितना होता है, तो साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बट एंगल A की बात हो रही है तो एंगल A की यदि बात होगी तो आपका परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो हम लोगों ने इस कंडीशन में लिख दिया BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना बन जाएगा, तो सर हाइपोटेन्यूस AC आपका फिक्स है तो हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय AC। नेक्स्ट वाले में भी साइन का रेशो है तो साइन का रेशो कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, वही होता है ना सेम। बट यहाँ पर एंगल C की बात हो रही है तो जैसे ही एंगल C की बात करोगे तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो हमने इसका रेशो कितना लिख दिया, AB डिवाइडेड बाय AC।
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो दोनों में सिर्फ चेंज क्या है, एंगल ए था तो परपेंडिकुलर बीसी था, एंगल सी की बात हुई तो परपेंडिकुलर कौन बन गया, ईबी बन गया। बस इतनी सी चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये सारे रेशो होते हैं, इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। आपको प्रॉपर्टीज भी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट 3 प्रॉपर्टीज होती है। इसके साथ साथ हम सारे क्या कर सकते हैं, सारे चैप्टर के एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर्टी याद होना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। और एक होती है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल भी सर ने करवाई थी यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट होता है, जिसकी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री पे कुछ वैल्यूज होती है, तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद रखना है। देखिए अब हम कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने हेडिंग डाल दी एक्सरसाइज नंबर 8.1। जैसे ही आप लोग इस एक्सरसाइज को यदि स्टार्ट करना हो तो इसके पहले बेसिक वाले पार्ट के कुछ वीडियो हम लोगों ने बनाए थे यहाँ पे, तो वो वीडियो प्लीज सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसमें सारी प्रॉपर्टीज भी और फॉर्मूले भी है, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज का मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, साइन ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, देन कैलकुलेट क्या करने को बोल रहे हैं, तो हमको बोला देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। हमको क्वेश्चन में दिया है साइन A की वैल्यू आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 3, देन कैलकुलेट द रेशो cos A एंड tan A। ये दोनों के दोनों रेशो हम लोगों को फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट इसी क्वेश्चन के बेसिस पे सारी की सारी मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। बस एक क्वेश्चन, बी केयरफुल, यहाँ पे आप लोगों को सुनना है, तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्व यदि आप लोगों को करते आता है तो रिमेनिंग जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप एज इट इज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 4/3, तो हमने लिखा साइन ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, यही लिखा ना हमने, ठीक है। अब सर साइन थीटा का रेशो कितना होता है, तो सर यहाँ पे थीटा हो चाहे ए हो, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा की बात हो रही है और यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, सिर्फ डिफरेंस यही है ना। तो देखो इसके पास भी एंगल ए है, जो कैलकुलेट करना है उनके पास भी एंगल ए, मतलब सेम एंगल है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने यदि कंपेयर करना चाहे तो साइन थीटा का रेशो कितना होता है, तो सर साइन थीटा का रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो सर यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ग्रेटर आ रहा है, हाइपोटेनस स्मॉलर आ रहा है ना, तो देखो हम इसको क्या कर देते हैं, ये रेशो कुछ ऐसा होगा, क्या होगा रेशो, तो मैंने यहाँ पे रेशो लिख दिया कितना, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो मैं इस रेशो को लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने इस रेशो को कन्वर्ट कर दिया, कितना लिख दिया मैंने, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको यदि आप कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, आ रहा है समझ में, मैंने रेशो कितना लिख दिया, 3/4, तो 3 यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को यदि कंपेयर करना चाहो साइन थीटा को, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 4 हो जाएगी। बट रिमेनिंग वैल्यू कौन सी बच गई, सर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बट आपके बेस की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो बेस की वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं, सर बेस की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए ना पाइथागोरस थ्योरम, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस टाइप से बनती है, क्या बनती है, पाइथागोरस थ्योरम यदि आप लोग बनाना चाहोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। एंड हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल, जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, एच की प्लेस पे पुट कर दिया हम लोगों ने, कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की प्लेस पे 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो हमने बी की वैल्यू रख दी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में सिर्फ क्या करना है, यदि 2 वैल्यू गिवन हो, कंपेयर करेंगे, 2 वैल्यू गिवन हो तो थर्ड वैल्यू फाइंड करना है, कहाँ से, हमको पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये प्लस वाला 9 माइनस में जाएगा तो ये कितना बचेगा, 7 बचेगा, इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर, और जैसे ही आप रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो बेस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, √7 आ जाएगी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, तो सर कौन से रेशो फाइंड करना है, कौन से रेशो कैलकुलेट करना है हम लोगों को आप बता दो तो हम सारे के सारे रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सर हमको एक रेशो फाइंड करना है, कौन सा, सर हमको फाइंड करना है cos A फाइंड करना है, ओके फाइंड कर लेंगे।
ठीक है ना। नेक्स्ट वाला कौन सा फाइंड करना है, तो सर नेक्स्ट वाला हमको फाइंड करना है tan a वाला, ठीक है। दोनों रेशो फाइंड करना है, ठीक है सर, हम करके बता देंगे। कैसे करके बताओगे, सबसे फर्स्ट हमको इसका बेसिक फॉर्म लिखना है। देखो cos थीटा का रेशो कितना होता है, तो सर cos थीटा का रेशो होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो मैंने इसको लिख दिया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, अब बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, तो सर बेस की वैल्यू हमारे पास है √7 एंड हाइपोटेनियस कितना है, तो सर हाइपोटेनियस की वैल्यू हम लोगों के पास 4 है। तो इसका रेशो कितना बन जाएगा बेटा, तो इसका रेशो हम लोगों ने लिख दिया √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की प्लेस पे 4 पुटअप कर दें। ओके, नेक्स्ट tan a इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। देन वी पुट अप द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 3 है एंड बेस की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास √7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय √7 हो जाएगी। ओके, दोनों के दोनों हमने रेशो फाइंड कर दी। क्लियर है बेटा, समझ में। चलिए अब सर आप लोग सर आपको रेशो तो याद है, यदि हम लोगों को रेशो याद नहीं हो तो देखो ये सारे के सारे रेशो याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, मैंने लिखा P, ये इजी बहुत ही ट्रिक होती है, ये ट्रिक याद रख लेना। तो जितने भी रेशो जब भी आपसे पूछेंगे तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगे। मैंने लिखा PBP डिवाइडेड बाय HHB, ये वाला रेशो होता है। तो देखो ये फर्स्ट रेशो बन जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट वाला रेशो होता है साइन थीटा, नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका कॉस थीटा और लास्ट वाला हो जाएगा आपका टेन थीटा का। ठीक है ना। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है तो सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा होता है। ओके, आ रहा है समझ में। इसको हम याद कर सकते हैं PBP HHB, ठीक है ना। तो फर्स्ट रेशो P/H, सेकंड B/H, थर्ड वाला P/B एंड नेक्स्ट रेसिप्रोकल आर द साइन कोस एंड टेन। रिमेनिंग 3 रेशो क्या हो जाएंगे इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमको बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस, इफ एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल, angle A and angle B are the acute angle such that cos A is equivalent to cos B, then so that क्या आ जाएगा, then so that angle A is equivalent to angle B। क्वेश्चन क्या था हमारा, एंगल A एंड एंगल B क्या आपका एक्यूट एंगल है। ओके, यदि A और B एक्यूट है तो C क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है ना। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B और हमको कुछ वैल्यू भी गिवन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, cos A की वैल्यू किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करके क्या बताना है कि एंगल A वाला किसके इक्वल हो जाए, एंगल B के इक्वल हो जाए। देखिए क्वेश्चंस में हमारा क्या है, हमको क्वेश्चंस में दे रहे हैं क्या गिवन है हमारे पास, ये आपका राइट एंगल। क्यों, क्योंकि सर जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात करोगे तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे राइट एंगल। ओके, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना बेटा। अब हमको क्या बोल रहा है कि एंगल A और एंगल B क्या आपका एक्यूट। तो देखो A वाला क्या बन गया आपका एक्यूट बन गया और एंगल B भी क्या बन गया आपका एक्यूट एंगल एंड रिमेनिंग एंगल C आर द राइट एंगल। तो नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा आपका एंगल C बन जाएगा, मींस 90 डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट वैल्यू गिवन क्या हम लोगों के पास, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट आप लोगों को क्या शो करके बताना है, एंगल A और एंगल B क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल A और एंगल B आपका इक्वल होगा। तो देखो ये वाला 90 हो गया तो इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मींस ये वाला 45, ये वाला भी 45 होगा। ये तो आप लोगों को पता है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब हम निकाल के देखते हैं। तो cos A इज इक्वल टू cos B, तो सर यहाँ पे डिफरेंस क्या, दोनों cos है, दोनों सेम है, बट सर डिफरेंस है क्या है, यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल B की बात हो रही है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो सर cos का रेशो कितना होता है, तो देखो cos का रेशो होता है हमारा कितना, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये cos का रेशो होता है ना, तो हमने लिख दिया cos का रेशो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बट सर हम लिखना चाहें तो लिख दिया हमने, देखो एक शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने लिख दिया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इक्वल में भी लिख दिया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थोड़ा सा याद रखने के लिए। अब बेस की वैल्यू हम देखते हैं। देखो एंगल A है तो एंगल A की बात करेंगे। ठीक है ना। तो एंगल A यदि बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा बेटा, BC, और बेस क्या बन जाएगा आपका AC बन जाएगा। देखो मैं एंगल A की बात कर रहे हैं तो देखो ये डबल राइट लगा।
अब एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस कौन बन जाएगा AC। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी बेटा आप लोगों के पास AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस तो कौन है, तो सर हाइपोटेनस तो आपके पास फिक्स है, कितना है सर हाइपोटेनस आपके पास AB है तो डिवाइडेड बाय AB इक्वल टू, आप किसकी बात कर रहे हैं सर वापस से बेस, लेकिन एंगल B की बात करो तो सर एंगल B यदि आप लेके चलोगे रेफरेंस ऑफ एंगल B देन AC इज अ परपेंडिकुलर एंड BC इज अ बेस। में यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी BC आ जाएगी और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आपका AB आ जाएगा। ओके बेटा देखो डिवाइड में AB डिवाइड में AB तो AB से AB क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका AC इज इक्वल टू BC। अब AC और BC इक्वल है, कौन कौन सी, ये वाली साइड AC भी इक्वल है और BC भी क्या आपस में इक्वल है। तो सर ये कैसा ट्रायंगल बन गया, सर ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड से इक्वल होती है उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वही बोलते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी टू साइड इक्वल होती है। तो सर यदि इसकी टू साइड इक्वल है तो टू एंगल भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। यदि AC और BC दोनों साइड इक्वल है तो दोनों के दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बोल दिया एंगल A वाला किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ये हमने प्रूफ करके बता दिया। क्यों हुआ ये इक्वल, क्योंकि सर वो ऐसा ट्रायंगल बना जिसकी टू साइड इक्वल है और टू साइड इक्वल वाले को हम आइसोसेलेस बोलते हैं और जिसकी टू साइड इक्वल है उसके टू एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पे क्वेश्चन क्या हमारा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। मीन्स आपके पास वापस एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल PQR, बट राइट एंगल किसको बोल रहे हैं पे, Q को। एंड आगे क्या हमारे पास PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR कितना है 25 और PQ कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो हमको 3 रेशो फाइंड करना है, कौन कौन से, साइन P, cos P और tan P। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया। सर क्या स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस में हम लोगों के पास गिवन क्या है, तो सर क्वेश्चंस में हमको बोल रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमने बात करी एक ट्रायंगल की, ये हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। सर कैसा ट्रायंगल बनाना है आपको, सर राइट एंगल बनाना है। तो सर हमने राइट एंगल बना तो लिया, अब क्या कर दें सर, तो सर राइट एंगल बनाने के बाद में करना क्या है, सर राइट एंगल बनाने के बाद में क्या करना है हमको, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस में देखते हैं। तो क्वेश्चंस में गिवन क्या है, हम लोगों के पास क्वेश्चंस में है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, तो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। बट ऑलवेज टाइम कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको, राइट एंगल। बस ट्रायंगल ड्रॉ करके हमने छोड़ दिया। अब गिवन क्या है सर, क्वेश्चंस में PQR तो है बट वो किसका बोल रहे हैं सर, राइट एंगल एट Q। मींस राइट एंगल किसको देना है, Q को देना है, ठीक है सर। रिमेनिंग किसको दे दो, P, और ये क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, ठीक है बेटा। ड्रॉ कर लिया, डायरेक्ट नेमिंग नहीं करना है, वो यदि राइट एंगल Q की बात कर रहा है तो Q को देना है। ओके नेक्स्ट क्या है गिवन क्वेश्चन में, PR प्लस QR कितना है, तो हमने लिख दिया PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ भी कितना हम लोगों के पास 5 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो तीनों के तीनों रेशो फाइंड करना है। देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो देखो PQ की प्लेस पे कितना लिख दें, तो PQ की प्लेस पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब सर PR और QR को कितना लिखना है, तो सर इन दोनों का सम हमको कितना दे रहा है 25, दोनों का सम दे रहा है ना 25। यदि फर्स्ट वाले को सर आप x लेट करोगे, किसको, यदि इसको आप x लेट करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो सर यदि यहाँ पर PR की प्लेस पे x रखोगे तो QR कितना बन जाएगा, सर ये x प्लस वाला माइनस में आएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम बोल सकते हैं 25 माइनस x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर इन दोनों का सम 25 है, तो फर्स्ट वाले को x लिखा तो सेकेंड वाला कितना आ गया 25 माइनस x आ गया। ओके बेटा चलिए अब वापस से कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस, ठीक है ना। रेशो फाइंड करना तो पाइथागोरस। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस कितना b का स्क्वायर। ओके चलिए h की प्लेस पे कितना रख दें, तो ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू p की प्लेस पे तो 5 स्क्वायर प्लस बेस कितना बन गया 25 माइनस x।
ठीक है भाई, चलिए अब ओपन करते हैं। तो ओपन यदि आप करोगे तो ये बन गया x का स्क्वायर इक्वल इनटू 5 का स्क्वायर कितना बन गया 25 प्लस अब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी कौन सी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस b का स्क्वायर, तो b मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बन गया 625 और 25, तो ये बन गया 650 प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 52 सॉरी 25 टू से कितना बन गया 50, तो ये हो गया 50x। देखिए एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये माइनस का 50x कहाँ आ गया प्लस में आ जाएगा, इक्वल में कितना बचा है 650 बचा। ओके रिमेनिंग अब आगे क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है 50 ये कहाँ चले आएगा आपका डिवाइड में चले आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 की टेबल में कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो सर x की वैल्यू 13 है, इसका मीनिंग क्या हो गया सर x का वैल्यू 30 आई मतलब हमारे पास हाइपोटेनस आ गया और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके इज इट क्लियर। देखिए x की वैल्यू 13 है मीन्स हाइपोटेनस 13 हो गया और हाइपोटेनस 13 है तो बेस कितना आ जाएगा, तो सर बेस हम लोगों के पास 12 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम दोनों का सम 25 कर रहे हैं ना तो फर्स्ट 13 है तो सेकंड 12 आ गया। ओके देन कैलकुलेट द रेशो, कौन कौन से रेशो कैलकुलेट करना है, तो सर हमको रेशो कैलकुलेट करना है साइन p, नेक्स्ट वाला कौन सा कैलकुलेट करना है कॉस p एंड सबसे लास्ट वाला कौन सा टेन p। ये तीनों के तीनों रेशो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सर कैसे कर रहे हैं, सर हम लोगों को सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्या होता है बेसिक फॉर्म, तो देखो सर आपके पास है ना तीनों के तीनों एंगल सेम है, P एंगल P एंड एंगल P की बात हो रही है, मतलब रेशो चेंज नहीं करना है। ओके नेक्स्ट रेशो क्या होता है, तो साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय कितना हाइपोटेनियस, बेस का कितना बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, कॉस का होता है ना, और टेन का कितना होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। देखो मैंने सभी के रेशो लिखे, अब वैल्यू पुट कर दो, तो परपेंडिकुलर की प्लेस पे कितना पुट कर दे, तो हमने इसकी प्लेस पे पुट कर दिया परपेंडिकुलर की प्लेस पे कितना 5 ही होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर, अरे सर 5 थोड़ी ना होगा, फिर क्या होगा, अरे सर एंगल P की बात करना है, तो एंगल P यदि आप बात करोगे एंगल P की तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा बेटा आपका 12 बन जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। ओके तो हमने परपेंडिकुलर की प्लेस पे कितना लिख दिया 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना आपके पास 13 है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर यदि आपका 12 है तो बेस क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, तो नेक्स्ट वाला रेशो क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 13 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऊपर से ही देख लो, तो परपेंडिकुलर कितना बना 12 और बेस कितना बन गया 5 बन गया, तो ये हमारे 3 रेशो फाइंड हो, ठीक है ना। जब पर्टिकुलर एंगल P की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर 12 बनेगा और बेस क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स है आपका 13, ठीक है ना बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज नंबर 8.1 के कुछ क्वेश्चन किए, अब हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के स्टार्ट करेंगे 8.2, 3 और 4 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा हमने लिखा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल पर डिपेंड करता है। आप लोगों को याद है ना ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 सेकेंड एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपके पास गिवन है, एंड a प्लस b इज लेस देन ऑफ 90 डिग्री बट ग्रेटर देन ऑफ 0 डिग्री। जो आपके a और b है तो a और b एंगल a एंड एंगल b का दोनों का सम ऑलवेज टाइम किसके बिटवीन आएगा 0 से ग्रेटर होगा बट 90 से लेस देन, मतलब एक्यूट एंगल के फॉर्म में आएगा दोनों का सम, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड एंगल b, तो हमको एंगल a और b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है एंगल 10a प्लस b इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। तो हम ऐसा रिटर्न कर सकते हैं क्या, सर ये फर्स्ट वाले को यदि हम रिटर्न करना चाहे वैल्यू टेबल पे, तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले को लिख दिया 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 वाली रो में √3 किसकी वैल्यू होगी, 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और सर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और सर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो हमने इसको √3 को कितना रिटर्न कर दिया बेटा 10 60 डिग्री, कर सकते हैं ना, ये 10 की वैल्यू हो गई, ठीक है। 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट हो गया,
ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाली की। तो सेकंड वाला ये जो है इसको देखो, तो हमने लिखा 10a माइनस बी, हम लोगों ने क्या लिखा 10a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, तो सर 1/√3 है, और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है सर 10 30 की वैल्यू होती है। तो हम लोगों ने इसको कितना रिटर्न कर दिया 1/√3 को 10 30 डिग्री। अब सर 10 से 10 कंपेयर करोगे तो कितना बचेगा a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ओके ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो ऐड भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। ओके चलिए अब हम जब भी ऐड करेंगे तो दोनों के सिंबल चेंज नहीं होंगे, सेम सिंबल होंगे। तो देखो ये प्लस लगा दिया, ये a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये b से b क्या हो गया कैंसिल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 45 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ गई एंगल a की वैल्यू 45 आ गई। एंड एंगल बी फाइंड करना है तो a की वैल्यू क्या कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की वैल्यू 45 रखोगे तो ये प्लस से कहाँ चले आएगा माइनस में चले आएगा। तो एंगल b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सर यहाँ पे वैल्यू रखो a प्लस बी इक्वल टू कितना सर 90 डिग्री, यही है ना। अरे सर 90 थोड़ी ना है, फिर कितना है सर 60 डिग्री। चलिए a की वैल्यू कितनी रखते हैं 45 प्लस b इज इक्वल टू कितना 60। तो एंगल b की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर एंगल b आ गया हम लोगों के पास 15 डिग्री, यही आए ना। चलिए तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 45, b की वैल्यू 15 और दोनों का सम कितना हो रहा है, तो सर दोनों का सम हो रहा है हम लोगों के पास कितना 60 हो रहा है। लेकिन 90 से लेस देन है, 0 से क्या है ग्रेटर, इसके बिटवीन में आ रहा है ना। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.4 का। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के पास cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। हमको क्या करना है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करके बताना है कि LHS वाले पार्ट को लेके चलो तो RHS वाला पार्ट आ जाना चाहिए। मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जब भी आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चंस को सबसे फर्स्ट क्या कोशिश करना आप लोग ट्राई करना कि वो सभी के सभी रेशो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए साइन और कोस के फॉर्म में। यदि साइन कोस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो हम उसको सर इजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, और यदि साइन कोस में नहीं हो तो सर हमको फिर इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट सभी रेशो को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा cosec थीटा। तो देखो हम LHS लेके चलते हैं, तो LHS में मैंने लिख दिया पे कितना cosec थीटा माइनस cot थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, यही है ना बेटा हमारी LHS। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सर cosec का रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो हमने cosec को कितना लिख दिया 1 बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। चलिए माइनस cot थीटा का क्या होता है, तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, सर ने फॉर्मूला बताया था tan थीटा का फॉर्मूला होता है कितना साइन बाय cos। तो cot का कितना हो जाएगा cos बाय साइन। तो cot थीटा को हमने लिख दिया cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना साइन थीटा। ठीक है चलिए ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर था तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर हमने एज इट इज नोट कर दिया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले ले। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, सर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। यदि आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वापस से आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा और ब्रैकेट का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ठीक है ना बेटा। चलो ऊपर क्या हो जाएगा, तो सर 1 माइनस cos थीटा का सेपरेट स्क्वायर दे दो। तो हमने 1 माइनस cos थीटा को उसका स्क्वायर सेपरेट दे दिया और डिवाइडेड बाय हमने साइन थीटा को उसका स्क्वायर सेपरेट दे दिया। तो नीचे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर स्क्वायर सेपरेट किया आपने तो ऊपर ब्रैकेट का स्क्वायर दे दिया और नीचे साइन को स्क्वायर सेपरेट करोगे तो नीचे कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो ऊपर तो आपका मैच करने लग गया 1 माइनस cos तो आ गया, बट स्क्वायर है लेकिन नीचे मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, तो देखो ऊपर मैंने लिख दिया 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सर फर्स्ट प्रॉपर्टी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। जैसे कि मैं साइड से लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यदि यहाँ से साइन की वैल्यू हम निकालना चाहें तो साइन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो साइन की बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने स्क्वायर लगा लिया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी बन रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, तो ऊपर हम लोगों के पास से कितना है बेटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपकी प्रॉपर्टी बन गई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है आपकी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो दोनों ब्रैकेट बन गए, फर्स्ट वाला पॉजिटिव एंड सेकेंड वाला नेगेटिव, हमारी प्रॉपर्टी बन गई।
ठीक है। चलिए तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी और ऊपर भी, तो 1 माइनस कॉस थीटा से इसका स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग हम लोगों के पास बचेगा ऊपर की साइड 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या हमारी बेटा यहाँ पे RHS हम लोगों को यही प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा, आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड वाला मैंने क्वेश्चन लिया। ये CBSE बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए वाले, फिर इसके बाद में कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इससे बाहर के भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 1 प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा। हमको ये RHS प्रूफ करके रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, LHS वाला पार्ट नोट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने LHS वाला पार्ट यदि हम लेना चाहें तो LHS वाला पार्ट सबसे पहले नोट करेंगे। तो LHS वाला पार्ट क्या है, tan बाय 1 माइनस कॉट प्लस कॉट बाय 1 माइनस tan। लेकिन सर आपने हमको क्या क्लियर किया था कि सबसे फर्स्ट इनको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस के रेशो में। तो देखिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इन दोनों को कन्वर्ट करना। तो देखो मैं कन्वर्ट करूंगा बेटा, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो tan का रेशो कितना होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। देखो tan का रेशो नहीं, tan का फॉर्मूला एक बताया था, sin बाय cos होता है ना, डिवाइडेड बाय कितना है 1 माइनस cot। तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस cot को क्या लिख दें, तो cot को हमने लिख दिया cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना लिख दें, डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये हमने किसको लिख दिया, cot थीटा को लिख दिया। ओके चलिए प्लस नेक्स्ट वाले रेशो पे आ जाओ। तो प्लस कितना है cot, तो cot को लिख दिया हमने cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, तो हमने लिख दिया 1 माइनस tan का रेशो लिख देंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या कर देते हैं, सर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में एलसीएम आ रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए डिनोमिनेटर में हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, न्यूमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो हम लोगों ने लिख दिया sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और डिवाइड में एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा sin थीटा, और sin थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आपके पास sin थीटा आ जाएगा। ओके आ रहा है ना आप लोगों को समझ में, कैसे लिया मैंने एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप प्लस नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, तो ये थोड़ा डिवाइड वाला याद रखना है ना, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में प्लस ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ गया, तो डिवाइड में एलसीएम आ जाएगा cos थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos का 1 में होगा तो cos माइनस कितना आ जाएगा sin। तो हमने कहा रेशो क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना लिख दो cos थीटा लिख दो। ये हमारा रेशो कंप्लीट हो गया। अब क्या कर दें सर, अब तो बहुत सारे रेशो हो गए, हम लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। चलिए तो हम इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला sin बाय cos तो हमने क्या लिख दिया sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना लिख दें cos थीटा, फर्स्ट वाला रेशो लिख दिया। ठीक है ना, चलिए अब जूनियर क्लास में हमने क्या देखा था, जब डिवाइड वाले फ्रैक्शन का हम अरेंज करना चाहें तो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ठीक है sin माइनस cos डिवाइडेड बाय sin, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो sin का चले आएगा ऊपर चले आएगा, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो sin थीटा चले आएगा ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा, नीचे हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये डिवाइड में आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट रेशो पे आ जाओ प्लस नेक्स्ट क्या है cos थीटा बाय कितना sin थीटा, तो हम लोगों ने लिख दिया cos थीटा बाय sin थीटा मल्टीप्लाई इसका भी रेसिप्रोकल होगा तो cos थीटा चले आएगा आप लोगों का ऊपर और नीचे कौन आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो साइन का साइन में होगा तो कितना हो जाएगा सर, साइन का साइन में होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सर कॉस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन गया कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही चल रहा है ना, यस सर यही चल रहा है। अब क्या कर दें, इधर देखो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है, तो ये चल रहा है सर साइन थीटा और ब्रैकेट क्या चल रहा है सर कॉस माइनस साइन। इधर देखो ब्रैकेट क्या था साइन माइनस कॉस, इधर क्या है कॉस माइनस साइन, तो यहाँ से माइनस क्या ले लेते हैं हम कॉमन, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगने लग जाएगा साइन, प्लस की जगह माइनस आ गया और उस ब्रैकेट को हमने कन्वर्ट कर लिया तो कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे साइन थीटा माइनस क्या बन जाएगा कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों के दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो जाएंगे इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस में बन गया और ये वाला किस में बन गया प्लस में बन गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोगों की, चलो
नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखना चाहें तो सर नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम लेना है, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हम लोगों के पास एलसीएम आ जाएगा, कितना लिख दूँ बेटा एलसीएम, तो मैंने एलसीएम में नीचे लिख दिया, कितना लिख दूँ, देखिए एलसीएम हो गया साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम लोगों का इसमें एलसीएम आ गया। अब क्या कर दें, तो सर मल्टीप्लिकेशंस कर दो। देखो ये डिनोमिनेटर से यदि एलसीएम को डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट, लेकिन बचा कौन, साइन बचा, और साइन का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन का क्यूब बन जाएगा, तो ऊपर कितना बन गया, साइन क्यूब थीटा बन गया माइनस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले से डिवाइड करो, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे एलसीएम को, तो देखो साइन से साइन कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, बचा कौन, कॉस बच जाएगा, तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में करोगे, करते हैं ना रिमेनिंग का उसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो कॉस का कॉस स्क्वायर में करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बन गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बन गई ऊपर कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो हम लोगों ने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों सर, क्योंकि a माइनस बी, तो a की प्लेस पे साइन थीटा, b की प्लेस पे कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने लिखा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस ab, तो ab की प्लेस पे क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया। चलिए डिवाइडेड बाय कितना है, तो सर हम लोगों के पास डिवाइडेड बाय है साइन थीटा और नीचे क्या है कॉस थीटा और ब्रैकेट कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम लोगों के पास ऐसा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसल, ये माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस वाला ब्रैकेट क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कितना चल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो सर डिवाइड में कौन बचेगा, तो डिवाइड में सिर्फ बचा आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। अब क्या करते हैं सर, इसके फ्रैक्शंस को सेपरेट पार्ट में कर देते हैं, तो 1 के डिवाइड में भी एलसीएम सेपरेट हो जाएगा, इसके डिवाइड में भी सेपरेट हो जाएगा, तो दोनों को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, यही बनेगा ना, प्लस कितना बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे सेपरेट कर दिया। ओके, तो देखो ये कैंसिल होके कितना आ गया 1 आ गया, तो हमने उसको पहले लिख दिया, तो ये हमने लिख दिया 1 प्लस ये 1 बाय साइन मतलब कॉसेक और 1 बाय कॉस मतलब सेक, तो हमने देखो 1 बाय कॉस को लिख दिया सेक थीटा और 1 बाय साइन को क्या लिख दिया कॉसेक, क्योंकि 1 बाय साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉसेक थीटा, और यही क्या हमारी RHS है, तो ये हमने RHS को प्रूव कर दिया। आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट हमने साइन को इसमें कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद में a क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का नहीं है, कुछ रेफरेंस बुक्स ऑल इन वन का क्वेश्चन मैंने बाहर का क्वेश्चन लिया पे, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड एम कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम लोगों के पास 2 इक्वेशन गिवन है, 2 कंडीशंस गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, देन प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करके बताना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को यहीं से क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड तो हमको कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड देखो आपको पी दिख रहा है और क्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, मीन्स हमको यदि प्रूफ करना है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे देखो पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर लाना है और दोनों को क्या करना है ऐड भी करना है। तो सर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन, देखो फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, सेकंड को हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का हम लोग यदि स्क्वायर कर लें तो इधर पी स्क्वायर बन जाएगा, इधर क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, और दोनों को यदि ऐड कर दे तो आरएचएस आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन एलएचएस में क्या होगा, तो एलएचएस वाले पार्ट लोगों को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि एलएचएस वाले पार्ट में क्या बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड एट द बोथ साइड, मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड एंड एट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करना है, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड का, और दोनों को क्या करना है आपस में ऐड करना है, ठीक है। देखिए हम लोग कर रहे हैं पे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है एम साइन थीटा
प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, पी है। तो सर पहले स्क्वायर कर लो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेकंड की क्या है, सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एम कॉस थीटा माइनस कितना है बेटा, एन साइन थीटा। इसका भी क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। अब RHS के करो, ठीक है। देखो फर्स्ट लेफ्ट का स्क्वायर किया प्लस सेकंड राइट का स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट का स्क्वायर किया। अब राइट वाले को तो देखो राइट में क्या है, पी और क्यू, तो हम लोगों ने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस कितना लिख दे, क्यू का स्क्वायर, यही लिखते हैं ना पे। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है, ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके चलिए, तो हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, बी की प्लेस पे एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, प्लस 2ab। तो 2 ए की प्लेस पे हमने लिख दिया 2, ए की प्लेस पे कितना लिख दे, एम साइन थीटा, बी की प्लेस पे एन कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया इसको एम एन साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, तो इसमें भी स्क्वायर ओपन कर दो, तो इसमें भी करोगे तो देखो प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्लस में कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे वापस स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि सर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बनेगा, माइनस 2ab बनेगा, तो हम लोगों ने लिख दिया -2, ए की प्लेस पे लिख दिया एम साइन कॉस थीटा और बी की प्लेस पे लिख दिया एन साइन थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ 2mn साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। उसको अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। और RHS क्या चल रही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही है ना। चलिए अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है 2mn साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या दिख रहा है -2mn साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी आप लोगों की, कैंसिल हो जाएगी। ओके चलिए रिमेनिंग क्या आपके पास, तो हमारे पास रिमेनिंग है एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए प्लस कितना है, तो प्लस में है एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या चल रहा है, तो इक्वल में चल रहा है हम लोगों के पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर दें, तो सर एम स्क्वायर को थोड़ा पास कर लो, तो देखो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रीअरेंजमेंट कर लिया, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम वाले को हमने पास कर लिया। ओके रीअरेंजमेंट करके एंड नेक्स्ट क्या कर देंगे, सर एन स्क्वायर वाले को भी कर लो, तो हम लोगों ने एन स्क्वायर वाले को लिखा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और RHS आपकी एज इट इज नोट करना है, तो RHS में हमने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख लिया। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप, दोनों के पास से एम स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा एम स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के पास से क्या ले लिया हमने एम स्क्वायर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट इसके पास से क्या कॉमन ले लो एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और RHS क्या चल रही है बेटा, आपकी RHS चल रही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट दिखती होगी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना, तो देखो ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा 1, तो ये बचा क्या आपके पास एम स्क्वायर प्लस ये भी वही प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बन गया 1 बन गया, तो ये भी कितना बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये हमने प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। तो हमने लिख दिया प्रूफ, ठीक है, ये हमने प्रूफ में क्या लिख दिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमने कैसे देखा कि जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस गिवन थी, तो 2 इक्वेशंस को हमने राइट साइड वाला पार्ट देखा, लेफ्ट में तो दिख ही नहीं रहा था क्या आएगा, तो राइट वाले में हमने देखा कि सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लाना है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, सेकंड का स्क्वायर कर दिया, और दोनों को आपस में क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारा जो क्वेश्चन प्रूफ करना था वो क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, देन सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m। हम लोगों के पास वापस से 2 कंडीशंस गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको ये प्रूफ करके बताना है LHS इज इक्वल टू RHS।
फर्स्ट क्या करते हैं, देखो LHS वाले पार्ट में आपको वापस से दिख रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही दिख रहा है ना। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या करना है, देखो एम दिख रहा है क्या, यश है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, सर फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर किसको स्क्वायर कर लेंगे, सेकंड वाली को, और फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बन जाएगा। देखिए हमने क्या कर दिया, LHS वाला पार्ट लेते हैं, तो सॉल्यूशन में हमने नोट किया LHS, और LHS में कितना है, तो LHS में हम लोगों के पास है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो सुनना एम की वैल्यू कितनी है, तो सर एम नहीं है, क्या है, एम का स्क्वायर है, तो एम की प्लेस पे कितना रख दें, तो सर एम की प्लेस पे हमने रख दिया टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, तो ये बना टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और टेन का एम का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट का होल स्क्वायर, हमने एम की वैल्यू पुटअप कर दी। माइनस में कितना है, एन स्क्वायर, तो एन की प्लेस पे कितना पुट कर दें, तो एन की प्लेस पे हम लोगों ने पुट कर दिया टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो एन की प्लेस पे हमने पुटअप कर दिया टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और एन का होल स्क्वायर था, तो ब्रैकेट का भी क्या बन गया, होल स्क्वायर, तो देखो ये बन गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओनली इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लोगों ने एम, वेरिएबल एम और एन की वैल्यू पुट कर दी। ओके चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे वापस से क्या हो जाएगा, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, प्लस 2ab, तो हमने लिख दिया प्लस 2a की प्लेस पे टेन थीटा इंटू बी की प्लेस पे साइन थीटा हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप आगे, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते भी चलना है, तो देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके माइनस का मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, फिर क्या बनता है, बी स्क्वायर, बी की प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कौन सा बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि सर वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया माइनस का। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा प्लस 2 की प्लेस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, 2 टेन थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 टेन थीटा और साइन थीटा, तो टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4 टाइम, तो हमारा कितना आ गया, 4 टेन थीटा साइन थीटा, ये हमारा कुछ पार्ट आ गया। अब सर ये RHS आ गई क्या, नहीं है RHS, हम लोगों के पास RHS आई क्या, नहीं है सर, RHS तो बोले क्या ना। अब सर LHS वाला यहाँ तक आया, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब हम RHS ले लेते हैं। अब क्या ले ले बेटा, हम RHS, तो अब हम RHS लेते हैं, तो RHS के हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास RHS है 4 अंडर रूट mn, क्या है, 4 अंडर रूट mn। देखो LHS कितना आया, 4 टेन थीटा साइन थीटा, अब RHS लेंगे, और यदि RHS भी इसके इक्वल आ गई, इस कंडीशंस के इक्वल आ गई, तो हम क्या बोल देंगे, LHS RHS आपस में इक्वल है। RHS क्या है, देखिए तो ये मैंने लिखा 4 ब्रैकेट के अंदर कितना है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, अंडर रूट है, तो रूट के अंदर कितना है, m इंटू n, तो m की वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू रख दी टेन थीटा प्लस कितना, साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट कितना हो जाएगा, तो सेकेंड n की वैल्यू हम लोगों के पास टेन थीटा माइनस कितना, साइन थीटा, ये n की वैल्यू हो जाएगी, वेरिएबल m और n की। ओके चलिए कितना हो गया, 4 अंडर रूट कितना बन जाएगा, तो सर ये बन जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप, 4 अंडर रूट, सर किस में लाना है आंसर, तो सर हमको लाना है टेन और साइन में, दिख रहा है क्या, यस सर, इसको ओपन करोगे, तो सर इसको ओपन करेंगे तो टेन किस में कन्वर्ट होता है, तो सर टेन कन्वर्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, टेन का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, लेकिन स्क्वायर है तो हमने उसको स्क्वायर लिखा, माइनस कितना है, तो माइनस में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखना, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इधर कर रहे हैं, देखिए तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 4 अंडर रूट, हम लोगों ने क्या ले लिया, दोनों के पास से क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट के पास भी है, सेकंड के पास भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन, तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप 4, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा
ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना बनना कॉस स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम लेने पे प्रोसेस होगी। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप 4 अंडर रूट कितना बन गया, तो अंडर रूट मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कॉस इसके नीचे आ गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। और 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो सर यदि हम 1 माइनस कॉस को लिखना चाहे तो 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं ना। चलिए तो उसको हमने ऐसा लिख दिया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया, तो सर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कितना चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। ओके चलिए अब दोनों के पास स्क्वायर है तो स्क्वायर होने के बाद में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो ये हो गया 4, 10 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बचा टेन थीटा और यहाँ से साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा ओनली साइन थीटा। तो देखो आरएचएस की वैल्यू भी कितनी आ गई 4 टेन थीटा साइन थीटा और एलएचएस की वैल्यू भी कितनी आई थी, तो एलएचएस की वैल्यू भी हम लोगों के पास आई थी 4 टेन थीटा साइन थीटा और आरएचएस भी कितना आया 4 टेन थीटा साइन थीटा। मींस एलएचएस और आरएचएस क्या आप लोगों की इक्वल। देखो हर बार क्या करते थे हम एलएचएस लेके चलते थे आरएचएस सॉल्व करते थे, यही आती थी ना आरएचएस प्रूफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एलएचएस लेके चले तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमने क्या कर दिया एलएचएस वाले पार्ट को रिमेनिंग यहीं पे छोड़ दिया, फिर हमने आरएचएस पार्ट ले लिया और आरएचएस जैसे ही पार्ट लिया तो एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए थे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन फिर हमने लिया पे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ लेकिन पैरेलली आपको सेम ही दिखते होंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एम कोस थीटा साइन थीटा ये सारे क्वेश्चन सेम दिखते होंगे लेकिन सारे क्वेश्चन बेटा डिफरेंट है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना, तो बी केयरफुल, यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखते रहना और इनको सॉल्व करके देखना। इसके टाइप के यदि कुछ क्वेश्चन और आपको मिल जाए तो उनको भी सॉल्व करके देखना। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ m इज इक्वल इनटू साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n is equal into cos theta plus sin theta, then so that under root m divided by n plus under root n divided by m is equal into 2 divided by root 1 minus tan square theta। देखो हमारे पास ये वापस से दो कंडीशंस गिवन है और हमको शो करके वो बताना है LHS इक्वल इनटू RHS। फर्स्ट हम क्या करते हैं वहाँ की LHS ओपन कर लेते हैं, ठीक है, LHS और लेके चलते हैं। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा फर्स्ट LHS क्या हम लोगों के पास, तो सर हम लोगों के पास LHS है, कितनी है LHS, तो LHS में है अंडर रूट m डिवाइडेड बाय n प्लस कितना है अंडर रूट n डिवाइडेड बाय m, यही है ना। चलिए ठीक है, अब मैं इसके रूट क्या कर लेता हूँ, सर ये होल रूट का मतलब होता है m और n दोनों का रूट है, होल रूट का मतलब n और m दोनों का, तो हम इसके रूट सेपरेट कर देते हैं। तो मैंने इसके रूट सेपरेट कर दिए तो ऊपर बन गया रूट m डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा रूट n बन जाएगा, दोनों के रूट सेपरेट हो गए। ऊपर कितना बन गया अंडर रूट n डिवाइडेड बाय अंडर रूट m हो जाएगा। ठीक है चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रूट m का रूट m में होगा तो क्या बन जाएगा m प्लस रूट n का रूट n में होगा तो कितना बन गया n बन गया। अब आगे सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, अब वैल्यू पुट कर दो। तो देखो m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m की प्लेस पे कितना रख दें, तो सर m की वैल्यू रख दो cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हमने m की वैल्यू रख दी cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू हम लोगों के पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख दी cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके डिवाइडेड बाय कितना है, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट m, तो अंडर रूट m का मीनिंग क्या हो गया, तो सर अंडर रूट m का मीनिंग हो गया कि अंडर रूट m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट m को हमने लिख दिया cos थीटा माइनस का साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू रख दी हमने, सर इसकी वैल्यू रख दी m की। अंडर रूट n की वैल्यू कितनी रख दें, तो n की प्लेस पे रख दो cos थीटा प्लस कितना रख दो साइन थीटा। ठीक है ना, ये दोनों m और n की वैल्यू रख दी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, देखो ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर cos थीटा और cos थीटा कितना बन गया 2 cos थीटा, तो ऊपर बन गया cos थीटा इंटू cos थीटा 2 cos थीटा बन जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना बन गया, तो सर रूट और रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट और रूट तो दोनों का होल रूट बन गया, तो ये मैंने रूट होल रूट लगा दिया। और ब्रैकेट क्या है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट है cos थीटा माइनस साइन थीटा और सेकेंड वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा, तो सेकेंड बन जाएगा cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए क्योंकि दोनों का रूट था तो मैंने होल रूट लगा दिया। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों के पास है 2
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना है, तो अंडर रूट के अंदर देखिए प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। किसको, दोनों को, सर न्यूमिरेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाय cos थीटा, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, डिवाइड cos थीटा न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर दें, तो सर ऊपर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो कितना बन गया, तो सर ऊपर बन जाएगा 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है ना, डिवाइड में जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये क्या बन गया, cos थीटा और रूट क्या चल रहा है, तो अंडर रूट के अंदर चल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना, तो माइनस में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो जब भी हम किसी नंबर को रूट से बाहर निकालते हैं तो उसका रूट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और जब ये cos थीटा को हम रूट के अंदर जैसे ही देंगे, cos थीटा को क्या देंगे, रूट के अंदर देंगे। तो सर आपने ये cos थीटा से डिवाइड कैसे किया, हमने न्यूमिरेटर को डिवाइड किया, तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, किसका आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। तो ये cos थीटा क्या लिख दो, इसका है डिवाइड में लिखना है ना बेटा, गलती मत करना इसी चीज। चलिए तो ये हो गया डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये होल डिवाइड में, इस पूरे के होल डिवाइड में। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, तो देखो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, cos से cos कैंसिल होगा तो ये रिमेनिंग हम लोगों के पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय जैसे ही आप cos थीटा को, सर cos स्क्वायर थीटा को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना बचता है, cos थीटा, और जब cos थीटा का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय भी क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय भी कितना बन गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो cos थीटा से ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे भी कर दिया, तो ये cos अंदर जाके स्क्वायर में बन गया, क्योंकि स्क्वायर को ओपन करोगे तो cos आ जाएगा, है ना, रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये cos से cos कैंसिल होके कितना बचा, तो ये सर 2 डिवाइडेड बाय cos से cos को कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और यही क्या थी हमारी यहाँ पे RHS थी। ठीक है ना, तो हमने LHS लेके चले और हमने सॉल्व क्या कर दी, RH कर दी। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, 2 लाना था, तो ऊपर हमने देखा कि जब आंसर में 2 लेके आना है तो cos थीटा से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो cos से cos कैंसिल होके 2 बन गया, और डिवाइड में cos से डिवाइड किया तो cos अंदर जाके स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर बनना है तो cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, तो cos से cos कैंसिल होके 1 और साइन बाय cos कितना बन गया, 10 बन गया। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मैंने कुछ बाहर के क्वेश्चन करवाए, आप लोगों से भी बने तो कुछ बाहर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ठीक, थैंक यू।